सदगुरु की कृपा अपरंपार है। सदगुरु की कृपा अद्भुत और दिव्य है। जब से मेरे जीवन में सदगुरु का आगमन हुआ तब से मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सदगुरु के द्वार पे मैंने जो भी संकल्प किए वो सारे संकल्प मेरे पूर्ण हो गए। मैंने शुद्ध संकल्प किया था कि मुझे आत्मज्ञान मिले तो मुझे आत्मज्ञान मिल गया। मैंने शुद्ध संकल्प किया था कि मुझे भजनों का प्रागट्य करना है तो मुझसे भजनों का प्रागट्य भी हुआ। मैंने संकल्प किया कि मुझे उल्टी वाणी लिखनी है तो वह संकल्प भी मेरा पूर्ण हुआ। मैंने संकल्प किया था कि मुझे ध्यान में बहुत आगे जाना है और बहुत सारी अनुभूतियाँ करनी है तो वह संकल्प भी मेरा पूर्ण हो गया। यानी अब मेरे सारे संकल्प पूर्ण हो गए और अब तो मैं सदगुरु के चैतन्य स्वरूप में समाहित हो गई हूँ। तो अब तो कोई संकल्प बचा ही नहीं, अब तो कोई विचार बचा ही नहीं। अब तो एक ही है वह चैतन्य, वह परम चैतन्य बस एक ही है। तो सदगुरु की कृपा अमूल्य है। सदगुरु के सानिध्य में जाने से हमें ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन होते हैं जो अमर है, जिसके दर्शन पाने के लिए तो कई सारे मनुष्य जन्मों जन्मांतर तक तपश्चर्या करते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुषों के दर्शन हमें होते हैं, वो भी एकमात्र सदगुरु की कृपा से। तो आज मुझे ऐसे ही एक दिव्य महापुरुष के दर्शन हुए जो अमर है। तो आज मैं आप सभी को उस दिव्य महापुरुष के दर्शन के बारे में बताऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो हम हरिद्वार जा रहे थे और रास्ते में थे। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के पास वाली सीट पर ही बैठी हुई थी और प्रकृति को निहार रही थी। प्रकृति बहुत खुशनुमा थी, ठंडा ठंडा मौसम था। मुझे बहुत ही आनंद आ रहा था। उसी में मुझे विचार आया कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ। हरिद्वार से अगर आगे जाए तो ऋषिकेश और अगर उससे भी आगे जाए तो हिमालय की शुरुआत होती है। यानी महाअवतार श्री बाबा जी और कई सारे ऐसे दिव्य महापुरुष जो कि हिमालय में ध्यान साधना में लीन है। फिर मुझे विचार आया कि काश मैं भी हिमालय जा सकती तो कितना अच्छा होता। फिर मेरे मन में संकल्प आया कि जैसे मैं पहले हिमालय में ही थी, लेकिन मुझे यहाँ गुरु कार्य करना था, सबका कल्याण करना था, इसीलिए तो परमात्मा ने मुझे यहाँ भेजा है। ऐसा मुझे विचार आया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो हिमालय नहीं जा सकती, लेकिन वह दिव्य महापुरुष तो मुझे दर्शन दे सकते हैं ना। तो मैंने आंखें बंद की और प्रार्थना की कि हे महाअवतार श्री बाबा जी, हे दिव्य महापुरुष, आप सब ध्यान साधना में लीन है। मुझे आपके दर्शन की शुद्ध इच्छा है। कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिए। कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिए। कृपा करके आप मुझे दर्शन दीजिए। ऐसे मैंने शुद्ध प्रार्थना की कि तभी मुझे अपने हाथों की हथेलियों में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिलने लगे। मुझे अपने पैरों के तलिए में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन मिलने लगे, जैसे मुझे उनकी ऊर्जा के स्पंदन मिलने लगे हो। उनकी चेतना के साथ मेरी चेतना जुड़ गए हो और उनके स्पंदन मुझे मिल रहे हो, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। फिर थोड़ी ही देर में हम हरिद्वार पहुंच गए और हम जहाँ रुके थे वहाँ पे गए। फिर मैं रात को सो गई। तो मैं रात को, मेरा शरीर तो सो रहा था लेकिन मेरी चेतना भीतर से जागृत थी, यानी मैं भीतर से जग रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। तभी मुझे फिर से वही अनुभूति हुई। मुझे अपने पैरों के तलियों में जैसे बर्फ रख दिया हो ऐसा ठंडे ठंडा लगने लगा और अपने पैरों के तलियों में बहुत तीव्र स्पंदन मिलने लगे। फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने हाथों की दोनों हथेलियों में एकदम ठंडे ठंडे और तीव्र स्पंदन मिलने लगे। फिर मुझे अपने सिर के शिखर पर
स्पंदन मिलने लगे और सिर के शिखर पर जैसे किसी ने बर्फ रख दिया हो ऐसी अनुभूति हुई। मेरी आंखें बंद थी तो तभी मुझे अपने भीतर बहुत तेजस्वी श्वेत प्रकाश दिखाई दिया, जैसे यह कोई सपना नहीं था, ये एकदम हकीकत हो ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी। मुझे अपने भीतर श्वेत प्रकाश दिखाई दिया और उस श्वेत प्रकाश में कोई महापुरुष दूर से आ रहे हो ऐसी मुझे ऐसा लगा। मैंने ऐसे दर्शन किए तो मैं उन्हें देख ही रही थी। उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे और उनकी आभा बहुत तेजस्वी थी। वो धीरे 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 मेरे पास आ रहे थे। उनके लंबे लंबे बाल थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और वो अभय मुद्रा में खड़े थे। फिर जब वो मेरे एकदम नज़दीक आए तो तभी मुझे पता चला कि अरे ये तो महाअवतार श्री बाबा जी है। और मैंने उनके दर्शन किए। उनके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गई, मेरा प्रवास सफल हो गया। और मैं तो सो ही रही थी, यानी मेरा शरीर तो सो ही रहा था, लेकिन फिर भी मेरी आंखों से अश्रु निकलने लगे। मुझे बहुत आनंद आया। फिर थोड़ी ही देर बाद महाअवतार श्री बाबा जी अदृश्य हो गए और मैंने आंखें खोली। मैंने आंखें खोली तो देखा तो मेरी दोनों आंखों में से अश्रु बह रहे थे और मैं फिर बहुत रोई कि परमात्मा कितने कृपालु है, परमात्मा कितने दयालु है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की थी और महाअवतार श्री बाबा जी ने मुझे आके दर्शन भी दे दिए। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। कहते हैं ना कि हम एक कदम चले तो भगवान 10 कदम चलते हैं, तो ये बात आज सच हो गई। तो महाअवतार श्री बाबा जी के दर्शन पाकर मैं तो धन्य धन्य हो गई। अभी भी मुझे अपने पूरे शरीर में दिव्य स्पंदन मिल रहे थे। फिर मैंने थोड़ी देर बाद घड़ी में देखा तो अभी रात के 12 बजे थे। तो फिर मैं वापस से सो गई। फिर सुबह मैं 4 बजे उठी और फिर मैंने 1 घंटा ध्यान किया। ध्यान करने के बाद हम 7 बजे हरिद्वार में गंगा घाट पे जाने के लिए निकले। तो जब मैं गंगा घाट पे गई, मैंने गंगा मैया के दर्शन किए। तो गंगा मैया के दर्शन करते ही जैसे मन प्रफुल्लित हो गया, चेतना खिल उठी। गंगा नदी का पवित्र और शुद्ध जल देख के मुझे अपने ही भीतर से बहुत आनंद आया। फिर मैंने गंगा मैया को प्रणाम किया और उन्हें प्रार्थना की कि हे गंगा मैया, आप तो शुद्धता, पवित्रता और निर्मलता की देवी हो। कृपा कीजिए कि ये तीनों गुण मुझ में सदा प्रकट ही रहे। ऐसी मैंने गंगा मैया से प्रार्थना की। तभी मुझे अपने हृदय चक्र पे, अपने हृदय में शुद्ध स्पंदन मिलने लगे, तीव्र स्पंदन मिलने लगे। मेरा हृदय शुद्ध प्रेम और भाव से भर गया। मेरी आंखों से अश्रु निकलने लगे। फिर गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद मैं गंगा मैया के पास गई और गंगा नदी में से जल लिया अपने हाथों में। तो जैसे ही मैंने गंगा जल अपनी हाथों में लिया तो जैसे वह सिर्फ जल नहीं था, उस जल में बहुत ऊर्जा और चेतना थी। मुझे अपने दोनों हाथों में स्पंदन मिलने लगे। जैसे मैंने जल हाथ में नहीं लिया, जैसे मैंने चैतन्य को ही हाथ में ले लिया हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। क्योंकि गंगा नदी का जल सिर्फ जल नहीं है, उसमें शुद्ध चेतना, पवित्र चेतना भी है। तो मैंने अपने हाथों में गंगा जल लिया। मुझे बहुत ही शुद्ध और पवित्र स्पंदन मिलने लगे। फिर मैंने वह जल अपने सिर पे रखा तो मुझे अपने सिर पे भी बहुत सारे तीव्र स्पंदन मिलने लगे। फिर मैं गंगा नदी के एकदम पास गई और मैंने अपने पैर गंगा नदी में रख दिए और वहाँ बैठ गई। फिर मैं एक ही नज़र से गंगा नदी को देख रही थी। जैसे मैं गंगा नदी को देखती जा रही थी, वैसे वैसे मेरे विचार कम होते जाते थे और मुझे निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई और मुझे अपने भीतर से दिव्य चेतना की अनुभूति होने लगी। मैंने अपने पैर गंगा नदी में रखे हुए थे। फिर मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तो जैसे गंगा नदी में से चेतना मेरे भीतर प्रवाहित हो रही हो, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। यानी गंगा नदी में स्नान करने से
सिर्फ शरीर का शुद्धिकरण नहीं होता, हमारी चेतना का भी शुद्धिकरण होता है, हमारे ऑरा का भी शुद्धिकरण होता है। ऐसी मुझे अनुभूति हुई। मैंने अपने पैर गंगा नदी में रखे हुए थे और गंगा नदी में से शुद्ध चेतना, पवित्र चेतना मेरे भीतर प्रवेश कर रही थी और जैसे मेरे भीतर का शुद्धिकरण हो रहा था, मुझे अपने भीतर नई चेतना, नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मैं यहीं पे बैठी रहूं। तो थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद मैंने गंगा नदी में स्नान किया। मुझे बहुत 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 आनंद आया और मुझे एक दिव्य चेतना की अनुभूति हुई। गंगा नदी में स्नान करके बाहर जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी चेतना ही नहीं हो गई, मेरी ऊर्जा ही नहीं हो गई, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। तो जो आनंद हमें गंगा नदी के पास आता है ना, वही आनंद हमें ध्यान में भी आता है। जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो हमारी ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है, हमारी ऊर्जा नई हो जाती है और हमें अपने भीतर से ही बहुत आनंद आने लगता है। तो जब हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और फिर हम जब किसी स्थान पे जाते हैं, किसी भी तीर्थ स्थान पे जाते हैं, तो हमें वहाँ भी दिव्य चेतना की, शुद्ध चेतना की अनुभूति होती है। तो आज गंगा घाट पे मुझे बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूति हुई। तो आप भी जब भी किसी भी नदी के पास जाए, किसी भी सागर के पास जाए, तो सिर्फ उसको देखे नहीं, आप उसमें बैठे उस चेतना की, उस जल की अनुभूति करें। आप देखेंगे आपको अपने ही भीतर से बहुत अच्छी अच्छी दिव्य दिव्य अनुभूतियाँ होंगी। तो मुझे ध्यान में और भी कई सारी अनुभूतियाँ हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो ध्यान के ऊपर भी मैंने कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जैसे कि 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट का डेली मेडिटेशन है। तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भी भेज सकते हैं। तो हरिद्वार से अब हम ऋषिकेश जाने वाले थे। तो ऋषिकेश में मुझे क्या अनुभूति हुई, वह अनुभूति मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।